वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जुडिक्शन टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द जुडिक्शन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर हम बात करते हैं हमारी जुडिशरी की, तो उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइनिंग द जुडिक्शन, किस चीज का जुडिक्शन, सेक्शन 138 का जुडिक्शन कहां होगा, इस चीज को बताने के लिए जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। सेक्शन 138 क्या था, जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी जाके देखिए, मैं हल्का से ओवरव्यू बता देता हूं। क्या कहता है सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्या है ये सेक्शन। सेक्शन 138 इज अ पीनल प्रोविजन विच डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, यानी कि कोई चेक है वो डिसऑनर हो जाएगा तो उसकी पनिशमेंट को कौन बताएगा, सेक्शन 138। तो यानी कि जो सेक्शन 138 है वो क्या है, एक पीनल प्रोविजन है जो पनिशमेंट में डील करता है किसकी, डिसऑनर ऑफ चेक की। क्लियर। अब कोई चेक डिसऑनर हो गया तो किस कोर्ट का जुडिक्शन होगा, वो किसने बताया, जुडिशरी ने बताया। कैसे बताया, काफी सारे जजमेंट्स के थ्रू जुडिशरी ने क्या करा, डिटरमाइन करा जुडिक्शन ऑफ सेक्शन 138। क्लियर। एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी चेक मैंने किसी पर्सन को दिया, वो डिसऑनर हो गया। क्लियर। अब मियर चेक इज नॉट अ डिसऑनर, ये चीज कंसेप्ट सेक्शन 138 की वीडियो में समझा रखा है, जाके देख लेना और अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अब कोई चेक बाउंस हो गया यानी कि डिसऑनर हो गया, अब उस पर्सन वो कहाँ केस फाइल करेगा। मैं था गाजियाबाद का, क्लियर, मैंने कोई चेक दिया। अब जो पर्सन है जिसके नाम पे मैंने चेक काटा, यानी कि सपोज मान लीजिए ए पर्सन है, अब ए पर्सन वो दिल्ली रहता है, तो वो गया अपने घर और जाके अपने बैंक में क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब चेक दिया कहां से गया है, गाजियाबाद से, सबमिट कहां हुआ, दिल्ली में। अब कौन सी कोर्ट का जुडिक्शन है, गाजियाबाद कोर्ट का जुडिक्शन है या दिल्ली कोर्ट का जुडिक्शन है। तो इस पे लेके काफी कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को किसने क्लियर करा, जुडिशरी ने क्लियर करा थ्रू वेरियस जजमेंट्स। क्लियर। थ्रू वेरियस केसेस दे मेड इट easy for a person to approach the court regarding the issue of dishonor of check। तो यानी कि काफी सारे केसेस की मदद से, यानी कि काफी सारे जजमेंट की वजह से जो पर्सन है वो समझ पाए कि किस कोर्ट का जुडिक्शन होगा अगर हमारा केस किस चीज का, जो हमारा इशू है किसका है, डिसऑनर ऑफ चेक का है। क्लियर। इन द केस ऑफ के भास्करन वर्सेस शंकरन विद्यान बालन AIR 1999 SC 3762 court held that jurisdiction of a court lies in following areas। अब जो हमारा के भास्करन केस था, ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इन्हें सीक्वेंस वाइज में लिखना। अगर कोई भी जुडिक्शन से लेकर आपका क्वेश्चन उठ रहा है एग्जाम्स में, तो इन केसेस को लाइन वाइज ही मेंशन करना। क्लियर। के भास्करन केस में क्या हेल्ड हुआ था, कोर्ट हेल्ड दैट जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट लाइज इन फॉलोइंग एरियाज। नंबर 1, प्लेस वेयर द चेक इज ड्रॉन, यानी कि चेक जहां से ड्रॉन हुआ है वो प्लेस। प्लेस वेयर द पेमेंट इज टू बी मेड, वो प्लेस जहां से क्या हुई है, पेमेंट हुई है। सी पॉइंट, प्लेस और द लोकेशन ऑफ द बैंक वेयर द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर विड्रॉल ऑफ मनी, यानी कि जिस जगह, जिस बैंक में, जहां वो बैंक होगा वहां की कोर्ट का जुडिक्शन होगा जहां पे वो चेक क्या किया गया, प्रेजेंट करा गया, डिपॉजिट करा गया। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। डी पॉइंट, प्लेस वेयर द चेक इज डिसऑनर्ड, जहां चेक डिसऑनर्ड हुआ वो प्लेस। ई पॉइंट, प्लेस वेयर द नोटिस इज प्रोवाइडेड टू द ड्रोअर। अब ये जो ई पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे के भास्करन का। क्लियर। प्लेस वेयर द नोटिस इज प्रोवाइडेड टू द ड्रोअर, जिस जगह से नोटिस प्रोवाइड करा गया है ड्रोअर को। और इसी मेन पॉइंट को लोग ज्यादातर समझाते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग के पॉइंट बताए हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ ई पॉइंट। अब मेन चीज क्या हेल्ड हुई थी इस केस में, सपोज मान लीजिए मैंने चेक दिया है, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैंने जिस पर्सन को चेक दिया है वो दिल्ली में रहता है। क्लियर। मैंने चेक दिया, वो अपने घर गया, उसने नेक्स्ट डे जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब उसने डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे, दिल्ली में। बैंक ऑब्वियसली बात है, उसका घर दिल्ली में, उसने अपने घर के आसपास जो बैंक था उसने वो कहाँ कर दिया, वो चेक जाके डिपॉजिट कर दिया। वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्लियर। अब कंफ्यूजन ये हो रहा था कहाँ का जुडिक्शन हो, गाजियाबाद का जुडिक्शन हो, दिल्ली कोर्ट का जुडिक्शन हो, कहाँ का जुडिक्शन हो। तो मैंने आपको बताया जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो के भास्करन में क्या हेल्ड करा था कि अगर जो पर्सन है उसे पता चल चुका है दिल्ली कोर्ट में, सॉरी दिल्ली बैंक में, जो उसका बैंक है दिल्ली में सिचुएटेड है, तो वहां से उसे पता चल गया कि जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। अब वो चाहे तो जहां से नोटिस भेजेगा वहां की कोर्ट का भी क्या होगा, जुडिक्शन होगा।
सर ये पॉइंट अभी भी कंफ्यूजन में, मैं समझाता हूँ बच्चों। फॉर एन एग्जाम्पल, वो पर्सन दिल्ली में था, क्लियर, दिल्ली में अपने बैंक में सबमिट करा, उसने डिपॉजिट करा, क्लियर, वहाँ से डिसऑनर हो गया, क्लियर। अब वो नोटिस भेजेगा किसे? ड्रॉअर को। अगर उसने नोटिस आगरा से भेजा तो आगरा की कोर्ट का भी ज्यूरिडिक्शन होगा। समझे बच्चे नोटिस वाला पॉइंट? मतलब वो जहां से नोटिस भेजेगा ड्रॉअर को, उस कोर्ट का भी ज्यूरिडिक्शन होगा, मतलब उस लोकल ज्यूरिडिक्शन, वहां की जो भी लोकल कोर्ट होगी उसका ज्यूरिडिक्शन होगा। सपोज उस पर्सन ने, किसने? ड्रॉई ने ड्रॉअर को नोटिस राजस्थान से भेजा, तो राजस्थान कोर्ट का भी क्या होगा? ज्यूरिडिक्शन होगा। क्लियर? इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इफ एनी of the ingredients of dishonor of check are committed at different localities then all the courts having jurisdiction। यानी कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि कोई भी इंग्रेडिएंट किसी भी डिफरेंट लोकेलिटीज में भी हुआ है, किस चीज का? डिसऑनर ऑफ चेक का, तो बिल्कुल सही, सारी की सारी लोकेलिटीज का क्या होगा? जुडिक्शन होगा। देन ऑल द कोर्ट्स हैविंग जुडिक्शन इन ऑल दीज लोकेलिटीज वुड हैव the jurisdiction। The adoption of such flexible rule resulted in the concept called as forum shopping। जो ये flexible rule था, इसकी वजह से क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ? forum shopping क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ whereby the jurisdiction were made just by sending the notice। अगर हम बात करें नॉर्मली, अभी आप इस केस को छोड़िए, आप एक नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। आप ये समझिए, किसी भी पर्सन को किसी ने भी चेक दिया, क्लियर, अब उस पर्सन का वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, और वो जहां चाहे वहां से नोटिस भेजे और वहां का क्या हो जाए? जुडिक्शन हो जाए। क्या ये आपको गलत नहीं लगता? कोई चेक मुझे रिसीव हुआ है, क्लियर, और वो डिसऑनर हो गया। अब मैं चाहूं तो मैं क्या भेजूं? ड्रॉअर को जो नोटिस है वो दिल्ली से भेजूं, मेरठ से भेजूं, आगरा से भेजूं, क्लियर, राजस्थान से भेजूं, महाराष्ट्र से भेजूं, तो ये आपको क्या चीज इलॉजिकल नहीं लग रही? अब समझते हैं आगे क्या हुआ है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द केस ऑफ हर्मन इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस नेशनल पैनासोनिक 2009, अब क्या हुआ? अब इस केस को, ये जो हमारा केस था के भास्करन केस, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई, और क्या रिजल्ट हो रहा था उसका? फॉरेन शॉपिंग हो रहा था। अब एक चीज मानिए, सब लोग दिल्ली से नोटिस भेज रहे हैं, सब लोग दिल्ली से नोटिस भेज रहे हैं, तो दिल्ली में आप समझ सकते हैं कितने सारे नोटिस हो जाएंगे, वैसे ही हमारी कोर्ट्स बहुत कम है, क्लियर, और केसेस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा। तो अगर केसेस की क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब यानी कि जो पर्सन चाहे वो वहाँ की कोर्ट से जुडिक्शन करवा ले, यानी कि उस कोर्ट का जुडिक्शन, तो ये आपको दिख नहीं रहा कि पावर्स किसके हाथ में है? एक तरीके से देखा जाए तो पावर्स किसके हाथ में हो गई? पीपल्स के हाथ में हो गई। वो कोई भी पर्सन गया दिल्ली, वहाँ से नोटिस भेजा ड्रॉअर को, दिल्ली कोर्ट का जुडिक्शन। कोई भी पर्सन मेरठ गया, मेरठ से नोटिस भेजा ड्रॉअर को, वहाँ की कोर्ट का जुडिक्शन। तो ये पावर्स तो एक तरीके से दिख रही थी कि पीपल्स के हाथ में हो गई जुडिक्शन की। अब इस केस का जो हमारा ओवरकेम करा, यानी कि इस कंसेप्ट को हटाया गया, किस केस के थ्रू? इन द केस ऑफ हर्मन इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस नेशनल पैनासोनिक 2009, द सुप्रीम कोर्ट अगेन क्लैरिफाइड दैट इफ द एंटायर ट्रांजेक्शन वर हेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड द नोटिस इज फ्रॉम द अदर प्लेस, इट वुड नॉट गिव द जुरिडिक्शन। अगर पूरी एंटायर ट्रांजेक्शन किसी भी केस की, डिसऑनर ऑफ चेक की, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में हो रही है और आप नोटिस ड्रॉअर को दूसरी जगह से भेज रहे हैं, तो उस कोर्ट का जुरिडिक्शन, वहां की लोकल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा। क्लियर? द सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द कंसेप्ट कॉज ऑफ एक्शन इन सीपीसी एंड हेल्ड दैट इट कैन बी रिलाइड अंडर सीआरपीसी ऑल्सो। अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज को फॉलो करा कॉन्सेप्ट किसका? सीपीसी का और सीआरपीसी का। कौन सा कंसेप्ट? कॉज ऑफ एक्शन, कि यानी कि जहां कॉज ऑफ एक्शन होगा वहां का क्या होगा? उस कोर्ट का क्या होगा? वहां की लोकल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा। इन दिस केस द चेक वाज डिलीवर्ड एंड बाउंस मींस डिसऑनर एट वन प्लेस। द मेमो, बैंक मेमो, द मेमो was also from that place, but the notice was from other place, then it would not give the jurisdiction। यानी कि अब एक चीज समझते हैं एग्जांपल से। मैं गाजियाबाद में हूं, मैंने किसी पर्सन को चेक दिया, वो भी गाजियाबाद में रहता है, क्लियर। उस पर्सन ने वो चेक लिया, रिसीव करा, वो चेक डिसऑनर हो गया। अब उसे गुस्सा आ गया, उसने चाहा कि मुझे बहुत परेशान करे।
अब पहले अगर हम फॉलो करते किस केस को, के भास्करन को, तो वो जाता पंजाब चला गया और पंजाब जाके वहां से मुझे नोटिस भेज दिया ड्रॉर को और वहां की कोर्ट का जुडिक्शन हो गया। अब उसे किस केस ने ओवरकेम करा, क्लियर। अब जो हमारा हार्मन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हैंड हुआ, अगर प्लेस जो एंटायर जो ट्रांजेक्शन है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में हो रही है और जो हमारा ड्रॉई है वो किसी और जगह से नोटिस भेज रहा है तो वहां की कोर्ट का जुडिक्शन नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैंने किसी पर्सन को चेक दिया, उसने गाजियाबाद में जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करा, वो डिसऑनर हो गया। अब वो पर्सन गया दिल्ली और दिल्ली से मुझे नोटिस भेजता है, तो अकॉर्डिंग टू हर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली कोर्ट का जुडिक्शन नहीं होगा, क्लियर। आफ्टर दिस जजमेंट the concept of jurisdiction changed drastically and the court now were not following के भास्करन, यानी कि जो हमारा के भास्करन केस था 1999 का, उस केस में क्या था, जहां का नोटिस वहां का जुडिक्शन। अब 2009 में क्या हेल्ड हुआ कि ऐसा नहीं होगा, जहां से आप नोटिस भेजोगे वहां की कोर्ट का जुडिक्शन ऐसा नहीं होगा, जहां कॉज ऑफ एक्शन है, जहां एंटायर ट्रांजेक्शन हो रही है वहां की कोर्ट्स का क्या हुआ, जुडिक्शन होगा। ये किस केस में हेल्ड हुआ था, 2009 में केस हुआ था। कौन सा केस, हार्मन इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस नेशनल पैनासोनिक, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 1514। बिल्कुल सही, जो हमारे केस था ये 3JB मतलब क्या है बच्चों, 3 जजेस बेंच केस था हमारा, क्लियर। अगर मैं आगे की वीडियोस में कहीं 2JB लिखता हूं तो ये आप समझना, आपका 2 जजेस बेंच या 3 जजेस बेंच को मैं मेंशन कर रहा हूं। JB मतलब जजेस बेंच। इन दिस केस रीड्राफ्टेड द कंसेप्ट ऑफ जुरिडिक्शन। अब दशरथ रूप सिंह राठौड़ केस में भी क्या हुआ था, जो जुरिडिक्शन का कंसेप्ट है उसे क्या करा गया था, रीड्राफ्ट करा गया था। एंड फॉलोड द कोर्स ऑफ एक्शन concept in CRPC also, but the problem is the Supreme Court gave a different interpretation as to what a cause of action is according to the Supreme Court। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिया, किस चीज का, कॉज ऑफ एक्शन का, COA का। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या था कॉज ऑफ एक्शन, देखते हैं। इफ अ चेक इज फ्रॉम दिल्ली, कोई भी चेक है वो दिल्ली का है, एंड डिसोनर एट गाजियाबाद, और वो चेक क्या हुआ है, डिसोनर हुआ है गाजियाबाद में, क्लियर। कोई भी पर्सन है उसने चेक दिया, सपोज मान लीजिए A पर्सन है, वो दिल्ली में रहता है, उसने मुझे चेक दिया, मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं आया, मैंने अपने बैंक में सबमिट करा। इट इज द दिल्ली कोर्ट्स दैट वुड हैव द जुडिक्शन, द रीजन बीइंग दैट द बैंक एट द गाजियाबाद वुड इंक्वायरी फ्रॉम द बैंक एट द दिल्ली whether there are funds in the accounts or not, and in the case there is a no, then the no would come from Delhi, hence Delhi court would have the jurisdiction। अब इस एग्जाम्पल को समझना, कोई भी चेक है, क्लियर, दिल्ली में A पर्सन ने मुझे चेक दिया, मैं आया गाजियाबाद अपने घर, 2-3 दिन बाद मैंने चेक क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मेरा बैंक कहाँ सिचुएटेड होगा, गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मैंने गाजियाबाद में बैंक में जाके क्या कर दिया, उसे डिपॉजिट कर दिया। अब चेक क्या हो गया, डिसोनर हो गया। अब जो मेरा बैंकर है उसे कैसे पता चला होगा कि उस पर्सन के, यानी कि A पर्सन के अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो किससे जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि इनसफिशिएंट फंड है A के अकाउंट में, वो कहाँ से लेगा, दिल्ली में लेगा, जहाँ दिल्ली में A पर्सन का क्या होगा, बैंक होगा। तो अगर देखा जाए जो नो यानी कि इनसफिशिएंट फंड, वो कौन इंफॉर्मेशन कौन बता रहा है, दिल्ली में बैंक बता रहा है, क्लियर। तो दिल्ली कोर्ट का क्या होगा, जुडिक्शन होगा, दिल्ली कोर्ट वुड हैव द जुडिक्शन, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बिफोर डिस्कसिंग दिस स्लाइड मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने केस समझा दशरथ रूप सिंह राठौड़ केस, तो उस केस में आपको एक चीज एनालाइज करिए, लॉ की चीज को अभी साइड में रखिए, एक कॉमन सेंस से एनालिसिस करते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम फॉलो करते हैं दशरथ रूप सिंह राठौड़ केस के इस पॉइंट को जो अभी तक हमने पढ़ाया, तो उस केस में क्या कहा गया, सर आपका बैंक इंफॉर्मेशन कहां से ले रहा है, जहां से वो चेक ड्रॉन हुआ है, क्लियर। तो देखा जाए तो ड्रॉअर के बैंक से ले रहा है, तो जहां ड्रॉअर का बैंक सिचुएटेड होगा वहां की कोर्ट का क्या होगा, जुडिक्शन होगा। मतलब इसमें देखा जाए तो ड्रॉई पिस नहीं रहा, किस तरीके से पिस रहा है, देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
किसी पर्सन, कोई मेरी पार्टी है, मैं देहरादून कोर्ट गया था फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई भी मुझे कोई भी चेक है वो देहरादून से क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। क्लियर। अब उसकी अमाउंट क्या है, 2000 है। अब मैं आया अपने घर, 1-2 दिन में मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया चेक। अब डिपॉजिट करने के बाद वो डिसऑनर हो गया। अब एज पर दशरथ रूप सिंह राठौड़ केस, जुडिक्शन कहाँ का होना चाहिए, अभी तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वहां तक बता रहा हूं मैं, कहाँ का होना चाहिए था सर, ड्रॉअर के, जिन्होंने वो साइन कराए होंगे जिस चेक पे, यानी कि ड्रॉअर के, बैंक जहां होगा, जहां वो सिचुएटेड होगा उसका बैंक, वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या होगा, जुडिक्शन होगा। मैंने सर आपने बताया एज पर योर एग्जाम्पल, देहरादून से आपने चेक रिसीव कराया तो देहरादून कोर्ट का क्या होगा, जुडिक्शन होगा। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो 2000 रुपए के लिए मैं देहरादून जाऊंगा, ये चीज प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेबल है, मतलब मैं ही लॉस में हूं, यानी कि मेरा ही चेक जो मुझे मिला वो डिसऑनर हुआ और मैं ही इतनी दूर जाऊं। तो देखते हैं, दिस क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स एंड इट वॉज नॉट वेलकम्ड बाय द बिजनेस कम्युनिटी। अब इस जो अभी तक हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और इसे वेलकम नहीं करा गया, यानी कि इस जो ये कंसेप्ट था इसे वेलकम नहीं करा गया किसके द्वारा, बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा। हेंस एन ऑर्डिनेंस वाज ब्रॉट एंड अल्टीमेटली एन अमेंडमेंट वाज डन। अब क्या थी अमेंडमेंट, नाउ द जुरिडिक्शन शैल बी बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द चेक। अब यही चीज हम आज तक अब तक क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि जुरिडिक्शन किस पे डिपेंड होगा, फाइनली क्या किस चीज पे डिपेंड होता है जुरिडिक्शन, नेचर ऑफ चेक पे, कि चेक किस नेचर का है। द चेक्स कैन बी बाइफरकेटेड। अब हमारे दो तरीके के चेक होते हैं बच्चों, कौन से दो तरीके होते हैं, जनरली आप एक तरीके का ही चेक मानते हैं, एन अकाउंट पे चेक। अब अकाउंट पे क्या होता है, जिसमें आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैंने कोई भी पर्सन का नेम मेंशन कर दिया, वो पर्सन जाएगा अपने बैंक में डालेगा और पर्सन को क्या हो जाएंगे, मेरे बैंक से ट्रांसफर हो जाएंगे उसके अकाउंट में, यानी कि क्या हो रहा है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट पे चेक में। क्लियर। और दूसरा चेक क्या होता है, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक। क्लियर। कई बार इसे हम नॉर्मल डे लाइफ में क्या कर लेते हैं, सेल्फ चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो यानी कि अगर मैंने कोई चेक दिया है, सामने वाले पार्टी जाएगी और वो क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, डिपॉजिट नहीं प्रेजेंट करेगी। तो आपने कई बार मुझे नोटिस भी करा होगा, मैं बार बार बोलता हूं प्रेजेंट और डिपॉजिट, दो टर्म्स क्यों बोलता हूं, तो यानी कि प्रेजेंट तो कौन सा चेक करा जाता है, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक को क्या करते हो आप, प्रेजेंट करते हो, डिपॉजिट नहीं करते हो। और डिपॉजिट किस चेक को करते हो, अकाउंट पे चेक को आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। क्लियर। जो आपका अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक होता है वो आप क्या करते हो, काउंटर पे ही क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो और आपको उस चेक को ले लेते हैं वो, और उसके बदले में क्या देते हैं, कैश देते हैं। यहाँ अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, कौन से वाले चेक में, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट में। क्लियर। एक बार रीड आउट करते हैं, एन अकाउंट पे चेक मीन्स अ चेक वेयर इन द अमाउंट वुड बी पेड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एक अकाउंट से पैसा निकाला दूसरे अकाउंट में डाल दिया। क्लियर। यहाँ कैश की कोई बात ही नहीं हुई, कौन सा चेक पढ़ रहे हैं, अकाउंट पे चेक। क्लियर। इन अकाउंट पे चेक इज जनरली डिनोटेड बाय टू पैरेलल लाइन ऑन द फेस ऑफ द चेक। चेक होता है, चेक के साइड में दो लाइन कर देते हैं, 1 2 टू पैरेलल लाइंस, उसके फेस पे जो डाल देते हैं वो क्या होते हैं हमारे चेक, वो कौन से चेक होते हैं, अकाउंट पे चेक होते हैं। अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक मीन्स अ चेक वेयर इन द पेमेंट मेड इज फ्रॉम एन अकाउंट टू अ पर्सन इन अ कैश इज मेड फ्रॉम एन अकाउंट। ये चीज मैं आपको स्ट्रेच करके क्यों पढ़ रहा हूं इस स्टेटमेंट को, तो इसे ध्यान से समझना, इज मेड फ्रॉम एन अकाउंट टू अ पर्सन इन कैश, यानी कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ। क्लियर। एक के अकाउंट से कट गया और दूसरे पर्सन को क्या मिल गया, वो कैश मिल गया। क्लियर। तो वो चेक क्या कहलाएगा हमारा, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 shall be tried only by a court within whose local jurisdiction, first point, if the check is delivered for the collection through an account। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है, चेक दिया गया और वो कौन सा चेक था, थ्रू एन अकाउंट चेक था। द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। और अगर हम बात करें कोई भी चेक आपको डिलीवर्ड हुआ और वो चेक का नेचर क्या है, यानी कौन सा चेक है वो, दो चेक पढ़े आपने। क्लियर। फर्स्ट कौन सा पढ़ा,
थ्रू एन अकाउंट, अकाउंट पे, और दूसरा कौन बना, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, थ्रू एन अकाउंट चेक की, मैंने आपको डिलीवर करा कौन सा चेक, थ्रू एन अकाउंट चेक, जिसमें क्या थी, टू पैरेलल लाइंस थी, जिसमें क्या हो रहा था, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा था। तो आप इसके नेम से भी समझना, थ्रू एन अकाउंट यानी कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। अब थ्रू एन अकाउंट चेक मैंने आपको दे दिया, वो डिसऑनर हो गया, तो किस कोर्ट का जुडिक्शन बनेगा, जहां पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर रहा हूं, अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं। एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ आएगा। मतलब ड्रॉअर में हो गया, मैंने चेक दिया, किसे दिया, पेई को दे दिया, क्लियर। यानी कि मैंने उस चेक में क्या है, अकाउंट पेई चेक है, नेम लिखा, टू ए, अमाउंट डाली, साइन करा और पैरेलल लाइंस लिख, मतलब वो कर दी, पैरेलल लाइंस मार्क कर दी किसमें, चेक में। और वो चेक मैंने क्या करा, सामने वाले पर्सन को दे दिया। अब जहां उसका बैंक होगा वहां पे वो जाके डिपॉजिट करेगा, क्लियर। अब वहां पे उसने जाके डिपॉजिट करा और वो डिसऑनर हो गया, तो कोर्ट का जुडिक्शन, कौन सी कोर्ट का जुडिक्शन बनेगा, जहां पे उसका बैंक जो है सिचुएटेड है, जहां वो बैंक को मेंटेन कर रहा है, वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या बनेगा, जुडिक्शन बनेगा, क्लियर। कम टू द बी पॉइंट, इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, अब समझ रहे हो, वहां डिपॉजिट था किसमें, थ्रू एन अकाउंट में, और अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट में क्या करा जाता है, चेक प्रेजेंट करा जाता है, प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बाय द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। तो यानी कि बी पॉइंट में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक, क्लियर। द ब्रांच ऑफ द ड्रॉइंग बैंक वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड, यानी कि अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट में किस कोर्ट का जुडिक्शन होगा, जहां पे ड्रॉअर यानी कि जिसने वो चेक बनाया है, जहां उसका बैंक सिचुएटेड होगा, वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा, क्लियर बच्चों। अब मैंने पॉइंट्स में, सॉरी ये गलती से लिखते वक्त ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की जगह फर्स्ट पॉइंट लिख दिया गया, क्लियर। तो समझते हैं इसको, पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को बहुत ईजी वे में समझाया। अगर कोई भी अकाउंट पे चेक है तो कहाँ का जुडिक्शन होगा, वेयर द पेई मेंटेन्स द अकाउंट, यानी कि जिस पर्सन को चेक मिला है, यानी कि जो पेई है, वो कहां पे मेंटेन करता है अपना अकाउंट, कहां पे उसका बैंक है, वहां की कोर्ट्स का लोकल जुरिडिक्शन होगा। और अगर अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट है, तो जहां पे ड्रॉअर का बैंक मेंटेन करता होगा ड्रॉअर, तो वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा। क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर, जो अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक है वो कहां प्रेजेंट होता है, ड्रॉअर के बैंक में, यानी कि ड्रॉअर का बैंक जहां सिचुएटेड होता है वहां पे पेई क्या करेगा, उस चेक को, कौन से चेक को, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। इसलिए ही अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक के कंसेप्ट में कहां का जुडिक्शन होगा, जहां ड्रॉअर अपने अकाउंट को मेंटेन करता होगा, वहां की लोकल कोर्ट्स का जुडिक्शन होगा। और अकाउंट पे चेक में क्या होगा, जहां पेई अपने अकाउंट को मेंटेन करता होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने किसी पर्सन को चेक दिया, क्लियर, वो डिसऑनर हो गया, वो गाजियाबाद में रहता है। अगर वो चेक अकाउंट पे चेक है तो उसका जुडिक्शन कहाँ होगा, गाजियाबाद में होगा, क्योंकि पेई ने जनरली, अगर हम जनरल बात करते हैं, जो पेई है जहां वो रहता है वहां पे वो क्या करता है, अपना अकाउंट खोलता है, तो वहां वो जाके डिपॉजिट करेगा अपने अकाउंट में। तो पेई का अकाउंट कहाँ है, गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद कोर्ट का क्या होगा, लोकल जुडिक्शन होगा, सॉरी जुडिक्शन होगा, क्लियर। लोकल कोर्ट्स का वहां की जुडिक्शन होगा, जहां पे बैंक क्या है, सिचुएटेड है, किसका, पेई का। अगर वही चेक जो मैंने ए पर्सन को दिया था, वो गाजियाबाद में रहता था, मैं दिल्ली में रहता हूं, क्लियर। अगर वही चेक क्या है, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक है, तो जुडिक्शन कहां का बनेगा, जहां पे ड्रॉअर का क्या हो, बैंक हो सिचुएटेड, वहां की लोकल कोर्ट्स का जुडिक्शन बनेगा, यानी कि दिल्ली कोर्ट का जुडिक्शन बनेगा। ड्रॉअर का अकाउंट क्या है, दिल्ली में, क्लियर। तो अब जुडिक्शन कौन सी कोर्ट का होगा, बिल्कुल सही, दिल्ली कोर्ट्स का। अब यहां से आप समझ रहे हैं इंटरलिंक करके, सिंपल सी बात हमें समझ आ रही होगी, और ये हमने जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनसे भी आपको समझ आ रहा होगा। अकाउंट पे चेक, तो जहां पेई का अकाउंट क्या है, मेंटेन हो रहा है, वहां की लोकल कोर्ट्स का जुडिक्शन। अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक, तो जहां पे ड्रॉअर अपना अकाउंट मेंटेन करता होगा, वहां की लोकल कोर्ट्स का जुडिक्शन, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जिन स्टूडेंट को ये टॉपिक अभी तक समझ नहीं आया, मैंने और एफर्ट्स डाल के चार्ट बनाया कि जिससे इजी टू इजी फॉर्म में हर एक बच्चे को समझ आ जाए, क्लियर। बच्चों बहुत एफर्ट डालता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी जगह लैग करता हूँ तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shumam.22 में बताइए। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें
and also press bell icon for the new videos. Come to the topic without wasting time. अब कोई भी हमारा कौन सा चेक है, अकाउंट पे चेक है, कोई भी चेक हमारा क्या अकाउंट पे चेक है, तो हमें कहाँ जाना है, पेई के बैंक में जाओ। पेई का बैंक मतलब पेई जहाँ मेंटेन करता होगा अपना बैंक, वहाँ की लोकल कोर्ट्स का क्या होगा, जुरिडिक्शन हो गया। समझ आएगा चार्ट। दूसरे वाले में जाते हैं, अगर कोई भी अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक है, क्लियर, तो हमें कहाँ जाना है, ड्रॉअर, यानी कि ड्रॉअर जहाँ अपना बैंक मेंटेन करता हूँ वहाँ की लोकल कोर्ट्स का क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस नंबर 1, if a check is an account pay check, it was issued from a bank in Delhi. अब इशू यानी कि वो चेक ड्रॉन कहां से हुआ है, दिल्ली से हुआ है, एंड डिसोनर इन गाजियाबाद, यानी कि वो डिपॉजिट करा गया था गाजियाबाद और वहां हो गया डिसोनर। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, वो चेक किसने दिया, दिल्ली से दिया है। किसे दिया है, कोई भी गाजियाबाद में मेंबर है उसे मिला, उसने वो अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा और वहां क्या हो गया, डिसोनर हो गया। चेक कौन सा है, अकाउंट पेई चेक। पेई यानी कि हमने क्या पढ़ा था, थ्रू एन अकाउंट चेक में, अकाउंट पेई चेक में हमें कहाँ जाना है, जहाँ पेई का बैंक हो। पेई का बैंक क्या होगा, गाजियाबाद में होगा, तो कौन सी कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, गाजियाबाद कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। क्लियर। कम टू द केस नंबर 2, इफ अ चेक इज एन अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट, दो ही पढ़े थे, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट में कहा है, ड्रॉअर के बैंक पे, तो दो ही चीज याद रखना है, पेई बैंक या ड्रॉअर बैंक। क्लियर। इट वॉज इशूड फ्रॉम बैंक इन दिल्ली, यानी कि इशूड कहां से हुआ है, दिल्ली से हुआ है, तो यानी कि ड्रॉन ने इशू करा हुआ, तो यही हमें समझ आ गया कहां का जुरिडिक्शन होगा, दिल्ली का जुरिडिक्शन होगा, एंड डिसोनर इन गाजियाबाद। क्लियर। तो अगर हमारा अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक है तो कहां देखना है, ड्रॉअर का बैंक, जहां का ड्रॉअर का बैंक जो सिचुएटेड है जहां, वहां की लोकल कोर्ट्स का जुरिडिक्शन होगा। और इन द केस ऑफ अकाउंट पे चेक या थ्रू एन अकाउंट चेक, तो कहां पे जाना है, पेई के बैंक में। पेई का बैंक जहां सिचुएटेड होगा वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा। क्लियर। होपफुली आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, एंड जो सपोर्ट दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ टॉपिक भी मेंशन कर दीजिए ना, आपको जिन जिन टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ उन्हें, पर्टिकुलरली कोई छोटे टॉपिक्स हैं तो उन्हें मेंशन कर दीजिए, मैं उन पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। क्लियर। हैव अ नाइस डे।